स्वागत है आपका। निगम तिवारी जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए अपना। ओम अस्मत् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदर एकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम दिवाकरणिभोज्वल कांति कांतम विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो भाकलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनस्यैनलगनं श्रीगुरुरंरिपद मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतु देवो देवकी नंदनोऽयं। जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्दः। जयतु मेघा श्यामलः कोमलांगः। जयतु मेघा श्यामलः कोमलांगः। जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्दः। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्तम् अद्यैव मे विशदमानस राजहंसः। त्राणप्रिया विषमये कफवाकपित्ते कण्ठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। वरहापीडं नटवरभपो कर्णयो कर्णिकारं विप्रदवासः कनककवचं वेजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्राणि वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं सबदरमणं प्राविशद कीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटसपुत्र सकुटे शयानं। वटसपुत्र सकुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसः स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयङ्करं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जय राधे राधे गोविंदे गोविंदे राधे। जय राधे राधे गोविंदे गोविंदे राधे। गोविंदे राधे गोपाल राधे। गोविंदे राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गहरी नदियां नव पुरानी। गहरी नदियां नव पुरानी बीच भंवर मत छोड़ना। हरि जी मोहि लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोहि लागी लगन मत तोड़ना। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचित कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरणाले अकारण करुणा कारक सकल जल कल्य सापहार परात्पर पर ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु श्री सच्चिदानंद धन परमात्मा
श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरणार बिंदों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भागवत भक्त, भागवत चंद्रा चंद्रा भागवत कथा अनुरागी सज्जनों, भगनी बांधवों, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जो भगवान, भागवत किसे कहते हैं? तो जो भगवान का स्वरूप है उसे भागवत कहते हैं। भागवतः इदम स्वरूपम भागवतः चरितम इसनिन तद भागवतम। जिसमें भगवान श्री कृष्ण के पावन चरित्र का वर्णन किया गया है उसे भागवत कहते हैं। भागवतः प्रोक्तम भागवतम, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का पावन चरित्र वर्णन किया गया है उसे भागवत कहते हैं। भागवत्याः श्री राधायाः गुप्त चरितम यस्मिन् तद भागवतम, जिसमें श्री राधा रानी जी के गुप्त चरित्रों का वर्णन किया गया है उसे भागवत कहते हैं। भक्ति ज्ञान विरागानम यस्मिन् तद भागवतम, जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग के तत्वों का वर्णन किया गया है उसे भागवत कहते हैं। परम पूज्य श्री गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जाने बिनु न होत परतीति, बिनु परतीत होत नहीं प्रीति। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक प्रेम उत्पन्न नहीं होता। इस भागवत में 6 अध्याय हैं जो पद्म पुराण से लिया गया है, और 2 अध्यायों में पतित धुंधकारी और गोकर्ण जी का संवाद, और अंतिम के एक अध्यायों में भागवत सुनने की विधि बतलाई गई है। भागवत में 4 अक्षर हैं, भागवत। भाष्यते सर्ववेदेषु कीयते नारदादिभिः, वदन्ति त्रिशुलोकेषु तरन्ति भवसागरः। जिससे सभी देवता प्रकाशित होते हैं, जिसका गान नारद आदि ऋषि तीनों लोकों में करते हैं, और यह तीनों लोकों में विख्यात है। भागवत में भा अक्षर कीर्ति प्रदान करने वाला है, और ग अक्षर ज्ञान देने वाला है, ता अक्षर भवसागर से तारने वाला है, व अक्षर वैराग्य देने वाला है। और प्रारब्ध में मंगलाचरण किया गया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत्य स्वरूप, चित स्वरूप और आनंद स्वरूप, जो विश्व की उत्पत्ति पालन संहार के एकमात्र हेतु हैं, आध्यात्मिक आदि दैविक, आध्यात्मिक मानसिक ताप आदि दैविक जो देवताओं के द्वारा प्रदान किया जाने वाला ताप, इन 3 तापों का जो नाश करने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के साथ श्री राधा रानी जी को हम सब नमस्कार करते हैं। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते विधन्या निवसति रति येषां श्री हरिर्भक्ति रेकाम हरिरपि निजलोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति रति तेषां श्री हरि भक्ति सूत्रोपनधः। समस्त त्रिभुवन में वे लोक निर्धन होकर के भी परम धनवान हैं, जिनके हृदय में भगवान श्री हरि की एकमात्र भक्ति निवास करती है। इस भक्ति के सूत्र में बनकर भगवान श्री हरि अपना लोक छोड़ उन भक्तों के हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। देवर्षि नारद ने भक्ति ज्ञान वैराग्य की करुणावस्था को देखा तो कहने लगे, मैंने भगवान श्री कृष्ण की अलौकिक महिमा को देख लिया। अब आप हमें यह बतलाइए कि के विशुद्धि वदंती मह्यम, क्या ऐसे लोग भी भागवत कथा सुनने से पवित्र हो जाते हैं? तब सनकादि मुनियों ने कहा, ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारि रता विमार्गिकाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ कुनन्दिते। जो मनुष्य सदा सर्वदा पाप करते रहते हैं, सदा दुराचारी हैं, कुमार्गगामी हैं, सदा दुराचारी हैं, कुमार्गगामी हैं, क्रोध की अग्नि में सदा जलते रहते हैं, ऐसे लोग भी भागवत कथा सुनने से पवित्र हो जाते हैं। देवर्षि, इस विषय में मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूं जिसके सुनने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। तुंगभद्रा नाम नदी के तट पर वो एक उत्तम नाम का नगर था, जहां सुधर्म का पालन पोषण करने वाला, सत्य सत्कर्मों में तत्पर, समस्त वेदों में विशारद श्री आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। आत्मदेव जी भिक्षावृत्ति से अपना जीवन यापन करते थे। भिक्षावृत्ति से अपना जीवन यापन करते थे।
उनकी पत्नी का नाम था धुंधली देवी। धुंधली का अर्थ होता है धुम धुम कलहम लाती आशा धुंधली। जो सदा अज्ञानता के कारण लड़ाई झगड़े में लगी रहे वही धुंधली है। वह धुंधली भी उत्तम कुल में उत्पन्न हुई थी, और परंतु उत्तम कुल में उत्पन्न हुई थी, परंतु सदा अपनी ही बात मनवाने में लगी हुई थी। सदा अपनी ही बात मनवाने में वह लगी हुई थी, परंतु बहुत बोलती थी और घर के कामों में तो दक्ष थी, परंतु बड़ी कंजूस और झगड़ालू थी। इन दोनों पति पत्नी ने संतान की इच्छा के लिए काम अनेकों धार्मिक कार्य किए, यानी पंडित आत्मदेव जी और धुंधली ने, यानी पंडित आत्मदेव जी और धुंधली ने। परंतु जब उन्हें संतान नहीं हुई तो आत्मदेव दुखी हो गए। एक दिन आत्मदेव जी वे घर द्वार छोड़ करके वन में चले आए। मध्याह्न यानी दोपहर के समय जब उन्हें प्यास लगी, तब वह एक तालाब के किनारे पहुंच गए। जब वह तालाब के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने किसी सन्यासी को आते हुए देखा। आत्मदेव जी सन्यासी के चरणों में प्रणाम करते हुए लंबी लंबी सांसें लेकर के रोने लगे। आत्म सन्यासी महात्मा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, क्यों रो रहे हो? तुम्हें कौन सा दुख है? मुझसे अपने दुख का वर्णन करो। तब आत्मदेव जी ने कहा, महाराज, मैं अपने दुख का क्या वर्णन करूं? मेरी कोई संतान नहीं है, जिसके कारण मेरे पिता मेरी दी हुई जलांधरी को चिंता रहित स्वास्थ्य से गर्म करके पीते हैं। चिंता रहित स्वास्थ्य इसलिए क्योंकि ये तो पानी दे रहा है और इसकी कोई संतति नहीं है, तो हमें आगे कौन पाने देगा? फिर अपने दुख का वर्णन आगे कह रहे हैं। अपने दुख का वर्णन आगे कह रहे हैं कि मैंने जो गाय पाली वह भी बंध्या हो गई, और यहाँ तक कि जो वृक्ष लगाता हूँ उसमें भी फल नहीं लगते, और जो बाजार से फल ले आता हूँ उसमें भी वो भी अतिशीघ्र नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मैं इस जीवन से क्या लाभ, इसलिए मैं प्राण त्यागने की अभिलाषा से वन में आया हूँ। सन्यासी ने आत्मदेव जी की ललाट की रेखा देखी तो कहने लगे कि सत्व जन्मावधि तब पुत्रो नहीं वचा नहीं वचा। तुम्हें इस जन्म में क्या, अगले 7 जन्मों तक तुम्हें कोई संतान का सुख नहीं होगा। देखो, राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। उन 60,000 पुत्रों से भी उन्हें कोई सुख नहीं मिला। इसलिए तुम संतान रूपी अज्ञानता का त्याग कर दो और संन्यास ग्रहण कर लो, क्योंकि सन्यासी सर्वदा सुखम। संन्यास में सब प्रकार का सुख है। संन्यास में सब प्रकार का सुख है। उसी समय आत्मदेव जी ने कहा, महात्मा जी, गृहस्था सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता। गृहस्थ में इस पुत्र आदि से युक्त गृहस्थ आश्रम ही श्रेष्ठ है। गृहस्थ आश्रम ही श्रेष्ठ है। तब आत्मदेव जी ने कहा, महात्मा जी, तब आत्मदेव जी ने कहा, महात्मा जी, आत्मदेव जी कहते हैं, इस पुत्र आदि से युक्त गृहस्थ आश्रम ही श्रेष्ठ है। यदि आप मुझे संतान देना चाहते हैं तो दीजिए, वरना मैं आपके चरणों में सर पटक करके अपने प्राण त्याग दूंगा। तब सन्यासी महात्मा ने कहा, दया बिनु तो संत कसाई, दया करी तो आफत आई। सन्यासी महात्मा ने आत्मदेव जी की इस दुराग्रह को देखा तो कहने लगे, उन्हें एक फल दिया और कहे कि ये फल पत्नी को खिला देना। यदि 1 वर्ष तक वह सत्य, तपस्या, पवित्रता, दया, दान, यदि इन नियमों का पालन करेगी और एक समय भोजन करेगी तो पुत्र एकदम निर्मल स्वभाव का होगा। ऐसा कहे सन्यासी महात्मा चल पड़े और आत्मदेव जी वह फल लेकर के धुंधली देवी के सामने पहुंच गए और कहने लगे, अरे सुनती हो, ये महात्मा जी क्या से कोई प्रसाद आया है। कहते हैं इसे खा लेने पर संतान अवश्य हो जाएगी। कहते और यदि तुम इसे खा लोगी तो संतान अवश्य होगी। जब ऐसा कहा कि इसे खा लेने पर संतान अवश्य हो जाएगी, तब आत्मदेव जी वह फल धुंधली देवी को दे करके कहीं चले गए, और धुंधली देवी वह उस फल को लेकर के सखियों के सामने रोने लगी और कहने लगी, मेरे पति, मैं देखो मेरे पति ना जाने कहां से ये फल लेकर के आए हैं। कहते हैं इसे खा लेने पर संतान अवश्य हो जाएगी। क्या फल खाने से भी संतान होती है? तब धुंधली देवी ने कहा, तब सखी ने कहा, यदि ये बात सत्य हुई तो, धुंधली देवी ने कहा, यदि ये बात सत्य हुई तो मेरे उदर में गर्भ हो जाएगा, गर्भ से पेट भर जाएगा और मैं कुछ खा भी नहीं सकूंगी, और मैं कुछ खा भी नहीं सकूंगी। गर्भ से पेट भर जाएगा तो मैं कुछ खा भी नहीं सकूंगी और मेरे शरीर में कमजोरी आ जाएगी। जब मेरे शरीर में शक्ति ही नहीं रहेगी तो मैं घर का काम कैसे करूंगी सारा? तब धुंधकार घर का काम कैसे करूंगी सारा? यदि डाकुओं ने गांव में आकर के हमला कर दिया, तब तो मेरा तो बिना मौत के मरना निश्चित है। उसी समय यदि सुखदेव जी के गर्भ में ही वह बालक रहा, तब तो मेरा तो बिना मौत के मरना निश्चित है। मैंने सुना है संतान उत्पन्न करने में स्त्रियों को बड़ी पीड़ा सहनी पड़ती है। जब हमारे घर में संतान हो जाएगी तो मेरी ननद आ जाएगी
और मेरे घर का सारा माल वह ले जाएगी, चुरा ले जाएगी। बड़ी चुट्टी है। संतान का लालन पालन करने में भी महाराज स्त्रियों को बहुत बहुत ही कष्ट उठाना पड़ता है। इस प्रकार तर्क कुतर्क करके आत्मदेव जी ने वह फल नहीं खाया। और उसी समय जब उसके पति धुंधली देवी ने वह फल नहीं खाया, जब उसके पति आत्मदेव जी ने पूछ लिया कि तुमने फल खा लिया, तब झूठ कह दिया, हाँ स्वामी जी मैंने फल खा लिया। एक दिन उसकी बहन आई धुंधली की और अपनी बहन से सारी घटना कह सुनाई। उसी समय उसकी बहन ने कहा, धुंधली देवी की बहन ने, कि दुखी मत हो, मेरे पति को तुम बहुत सा दान धन दे देना और बदले में वह संतान तुम्हें दे देंगे। उसी समय समय आने के बाद बहन के यहाँ बालक हुआ और उसने बालक को अपने पति के हाथों धुंधली के घर पहुंचा दिया। जब बालक को धुंधली के घर पहुंचाया, उसी समय उसी समय धुंधली देवी ने आत्मदेव जी को सूचना दी कि बालक सुखपूर्वक हो गया है। और आत्मदेव जी ने जैसे ही सुना कि बालक सुखपूर्वक हो गया, तब खुशी से नाचने लगे और नामकरण करने लगे। धुंधली देवी ने कहा, स्वामी जी 9 महीने तक कष्ट मैंने उठाया और नाम आप रखेंगे। मेरा नाम धुंधली और मेरे बच्चे का नाम धुंधकारी होगा। धुंधकारी का अर्थ होता है भैया कि धुंधुम कलहम क्लेशम करोति कार्यति ऐसा धुंधकारी। जो सदा जो स्वयं तो लड़े और दूसरों को भी लड़े, उसे धुंधकारी कहते हैं। समय आने के बाद धुंधकारी हुआ और 3 माह पश्चात गाय ने भी एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया, जिसका शरीर मनुष्य के समान था और कान गाय के समान थे। इसलिए आत्मदेव जी ने उसका नाम गोकर्ण रखा। और उसी समय जब आत्मदेव जी ने उसका नाम गोकर्ण जब रखा, उसी समय जब गांव वाले देखने के लिए जब आए तो कहने लगे कि आज आत्मदेव जी का भाग्य उदय हो गया, जिन्होंने गाय रूपी एक सुंदर बच्चे को भी जन्म दिया। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण जी तो हुए महान पंडित और धुंधकारी हुआ महान दुष्ट। वो अपवित्र रहता था, स्नान नहीं करता था, अपवित्र रहता था, मांस मदिरा का भक्षण करता और दूसरों के घर में जाकर के आग लगा देता था। छोटे छोटे खेलते हुए बच्चों को कुएं में डाल देता था। जब उसके इस कर्म को देखा तो उसी समय पिता आत्मदेव जी ने उसे समझाने का प्रयास किया। जब उसे समझाने का प्रयास किया, उसी समय वह धुंधकारी क्रोधित होकर के अपने पिता को मारने के लिए दौड़ा। जब अपने पिता को मारने के लिए जैसे ही दौड़ा, उसी समय धुंधकारी जब अपने पिता को मारने के लिए जब दौड़ा, इससे आत्मदेव जी को बहुत कष्ट हुआ और आत्मदेव जी ने विचार किया कि मैं कहा जाऊं, क्या करूं। उसी समय ज्ञानी गोकर्ण जी आ गए और कहने लगे कि पिताजी ये संसार सारहीन है, ये मोह में डालने वाला है। इस संसार में किसका पुत्र किसका धन, सभी स्नेह के कारण निरंतर जल रहे हैं। नाचिंद्रस्य सुखम किम चिन्ह सुखम चक्रवर्तिनः सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवनः। इस संसार में ना तो इंद्र को सुखी है, ना चक्रवर्ती को सुखी है। यदि सुखी कोई है तो एकांत जीवी विरक्त महापुरुष। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख इंद्र, सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानंद सुखी, चतुरानंद कहे सुख शिव को भारी। तुलसी जी जान विचार कहे हरि भजन विलास सब जीव दुखारी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और आगे आगे वर्णन आता है कि गोकर्ण जी की बात को सुनकर पिता आत्मदेव जी ने पुनः पूछा कि हे बेटा, हमें साधन भजन किस प्रकार करना चाहिए। तब गोकर्ण जी ने कहा कि देहे स्थिमांस रुधरे विमतिम तजत्वम जाया सुधा विशु सदा ममताम विमुंचा पश्चानि सम जगदिगम छल भंगुनिष्ठम वैराग्यराग रसिको भव भक्ति निष्ठः। पिताजी, ये संसार रूपी रुधिर का पिंड है। इसे आप इस संसार को अहर्निश क्षण भंगुर मानिए और भक्ति में निष्ठ हो जाइए। भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम मित्ते निपालाद भयम मौने दैन्य भयम बले रिपु भयम रूपे जराया भयम शास्त्रे वाद भयम गुणे खल भयम काये कृतांताद भयम सर्वं वस्तु भयावहम भुविनाम वैराग्यमेवा भयम। इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं सब भय देने वाले हैं। यदि भोग है तो उसमें रोग का भय है, कुलीनता है तो पतन होने का भय है, यदि धन है तो राजा का भय है, मौन में दैन्यता का भय है, बल होने पर शत्रुता का भय है, बल होने पर शत्रु का भय है, और गुण है तो और वृद्धा अवस्था है तो बात विवाद का डर है।
वृद्धा अवस्था है तो उसमें वृद्धा अवस्था है तो बात विवाद का डर है, और छात्र रह गया है तो उसमें बात विवाद का डर है, और गुण है तो उसमें दुष्टों का भय है, और शरीर है तो मृत्यु का भय है। पिताजी, इस संसार में जितने भी इस संपूर्ण संसार में जितने भी इस संपूर्ण संसार में भय ही भय व्याप्त है। इस इसलिए वैराग्य राग से रसिक होकर, इसलिए एकमात्र अभय प्रदान करने वाला वैराग्य ही है। इसलिए हे पिताजी, वैराग्य राग से रसिक होकर भक्ति में निष्ठ हो जाइए, और लौकिक धर्मों का त्याग कर भक्ति में और लौकिक धर्म का त्याग कर धर्म भागवत रूपी धर्म का आश्रय लीजिए। काम तृष्णा से रहित हो और साधु पुरुषों की सेवा कीजिए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। पिता के वन चले जाने पर पिता के वन चले जाने पर धुंधकारी ने अपनी माँ को पीटा और कहने लगा कि बताओ धन कहाँ छुपा करके रखा है। जब नहीं बताओगी तो मैं जलती हुई लकड़ियों से तुम्हें पीटूंगा। उसी समय धुंधकारी के इस कर्म को देखा माता धुंधली ने, तो माता धुंधली अत्यंत दुखी हो गई, और उसी समय माता धुंधली ने रात्रि में कुएं में कूद करके अपना प्राण त्याग दिया। और उसी समय धुंधकारी ने घर में पांच पांच वैश्याओं को ले आया और उसके साथ पालन पोषण करने के लिए उग्र कर्म किया। जब पालन पोषण करने के लिए उग्र कर्म किया, उसी समय धुंधकारी ने बहुत से आभूषण चुरा करके ले आए थे। उसी समय आभूषणों को देख करके उन्होंने विचार किया कि एक ना एक दिन तो पकड़े जाएगा, एक ना एक दिन तो पकड़ा जाएगा, तो हम क्यों ना उसे मार देंगे। इसका धन भी राजा छीन लेगा और हमको भी साथ में मार डालेगा, तो हम क्यों ना उसे मार दें। इसीलिए मरना तो इसका निश्चित है, तो हम क्यों ना उसको मार दें। तब धुंधकारी के गले में फांसी का फंदा डाल करके मारने लगे। जब धुंधकारी नहीं मरा, उसी समय वह घबरा गई। तब जलते हुई लकड़ियां उसके मुंह में ठूस दिए। तब धुंधकारी सोचने लगा कि सुधामयम यचो नासाम कामी नाम रसवरधरम हृदयम सुरधारा भाम प्रिय के नाम योचिताम। जब जलती हुई लकड़ियां उसके मुंह में ठूसे गए, उसी समय स्त्रियों की वाणी के समान तृष्ट होता है, वाणियों की समान वाणियों के समान क्षीण होता है। उसी समय यह सोचते सोचते धुंधकारी का प्राणांत हो गया। उन्होंने वही गड्ढा खोना और धुंधकारी को ले जाकर के वहीं गाड़ दिया। जब धुंधकारी को ले जाकर के वहां गाड़ा गया, धुंधकारी को गाड़ा गया, उसी समय गौकर्ण जी ने जब धुंधकारी के मृत्यु का समाचार पूछा, मृत्यु का समाचार जब पूछा, तो अनाथ जान करके गया जी में उसका श्राद्ध किया। एक बार गौकर्ण जी घूमते घूमते समस्त तीर्थों में गए, और जहां जिस जिस तीर्थ में जाते उस जिस तीर्थ में उसका श्राद्ध करते। एक दिन रात्रि के समय संत थे, और रात्रि के समय गौकर्ण जी अपने घरों में आकर के सो गए। तभी रात्रि में धुंधकारी ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया। कभी हाथी बन जाता, कभी भैंसा बन जाता, कभी हाथी बन जाता, कभी राजा। तब गौकर्ण जी समझ गए कि कोई मृत्यु को प्राप्त होने वाला जीव है, मृत्यु को प्राप्त होने वाला जीव है। उसी समय जब ये समझे कि मृत्यु को प्राप्त होने वाला जीव है, गौकर्ण जी समझे कि मृत्यु को कोई प्राप्त होने वाला जीव है, उसी समय गौकर्ण जी ने पुनः पूछा धुंधकारी से कि यह बतलाओ कि इतना भयानक रूप क्यों दिखला रहे हो। गौकर्ण जी के इस प्रकार पूछने पर धुंधकारी कुछ नहीं कह पाया, और धुंधकारी जोर जोर से रोने लगा। गौकर्ण जी ने हाथ में जल ले उसे गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित किया। तब धुंधकारी के ऊपर जल छिड़का गया। तब धुंधकारी को बोलने की शक्ति प्राप्त हो गई। तब धुंधकारी कहने लगा गौकर्ण जी से, क्या कहा कि अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी दिनामिता स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितम मया। हे भाई, मैं धुंधकारी हूं, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं, वायु का आहार करके जीवन यापन कर रहा हूं। हे भाई, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति कराओ। अहो बंधो कृपा सिंधु भ्रातर्यामा समोचया। हे भाई, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति कराओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अहो बंधो कृपा सिंधु, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति कराओ। गौकर्ण जी ने पुनः पूछा कि मैंने तो तुम्हारे गया में श्राद्ध इत्यादि सब कर दिया, फिर भी तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई। तब गौकर्ण जी से धुंधकारी कहने लगा कि मैंने हजारों पाप किया है, सैकड़ों पाप किए हैं,
लेकिन फिर भी मुझे मुक्ति प्राप्त नहीं हो रही है। आप मैंने हजारों पाप किया है, मैंने इतने पाप किए हैं कि सैकड़ों के श्राद्ध से भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। तब गौकर्ण जी ने कहा, इस समय तुम अपने स्थान को जाओ, मैं तुम्हारी मुक्ति के विषय में उपाय पूछूंगा। उसी समय प्रातः काल नगरवासियों और से विद्वानों से रात्रि में घटी घटना का वर्णन किया। जब रात्रि में घटी घटना का वर्णन किया और धुंधकारी के मुक्ति के विषय में कोई उपाय पूछा, मुक्ति के विषय में उपाय पूछा, उसी समय जब विद्वानों का कोई एक मत नहीं था, तो उसी समय गौकर्ण जी ने जब विद्वानों का कोई एक मत नहीं था, उसी समय गौकर्ण जी ने अपने बल से सूर्य नारायण भगवान की गति को रोक दिया और सूर्य नारायण भगवान के चरणों में प्रणाम किया कि अहो बंद कि ग्रोही तुभ्यम नमो जगत साक्षिम ग्रोही में मुक्ति हेतु कम। हे जगत के स्वामी, हे सूर्य नारायण देवता, आपको हमारा प्रणाम। आप हमें यह बतलाइए कि धुंधकारी की मुक्ति कैसे होगी। आप हमें यह बतलाइए कि धुंधकारी की मुक्ति कैसे होगी। तो जब कहा कि धुंधकारी की मुक्ति कैसे होगी हमें बतलाइए, उसी समय सूर्य नारायण भगवान ने कहा, श्रीमद भागवतान मुक्ति श्रीमद भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम गुरु। हे 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 भाई, आप श्रीमद श्रीमद भागवत कथा साप्ताहिक कथा कहिए, इससे आपके भाई को मुक्ति मिल जाएगी। जब ऐसा कहा कि साप्ताहिक कथा कहिए, इससे आपकी भाई को मुक्ति मिल जाएगी, तब गौकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को प्रधान श्रोता बनाया और कथा और वहां श्रीमद भागवत की कथा प्रारंभ की। धुंधकारी कथा सुनने के लिए आया तो था, लेकिन धुंधकारी कथा सुनने के लिए आया तो था, पर धुंधकारी वायुयान होने के कारण एक स्थान पर ठहर नहीं पा रहा था। उसी समय उसे 7 गांठों वाला एक बांस दिखाई पड़ा। उसी समय वो बांस के छिद्र से प्रविष्ट हो गया। चोर का शब्द करते करते जब एक दिन की कथा विश्राम हुई, तो दूसरे दिन की कथा हुई दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, ऐसे 7 गांठों का विभेदन कर धुंधकारी दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रद। भैया, यह भागवत की कथा धन्य है, यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली है। और यह श्रीमद् भागवत की कथा भगवान श्री कृष्ण का जो परम धाम है उसको दिलाने वाली है। और यह श्रीमद् भागवत कथा भगवान श्री कृष्ण का एकमात्र धाम प्रदान करने वाली है। और यह श्रीमद् भागवत की कथा भगवान श्री कृष्ण का जो परम धाम है उसको प्रदान करने वाली है, उसको प्रदान करने वाली है। जब जब मनुष्य के चित्त की गांठ खुल सकती है, जैसे अग्नि छोटी बड़ी गीली लकड़ियों समस्त लकड़ियों को जला करके भस्म कर देता है, उसी प्रकार यह पाप छोटे बड़े नए पाप जला करके भस्म कर देता है। जो सायंकालीन पकाया जाता है प्रातः काल खराब हो जाता है, जो प्रातः काल पकाया जाता है सायंकालीन खराब हो जाता है। उसी प्रकार जिस जिस जब बांस की चित्त की गांठ खुल सकती है, इससे मनुष्य की चित्त की गांठ खुल जाए, इसमें क्या आश्चर्य है। उसी समय धुंधकारी इस प्रकार बोल ही रहा था कि तब तक एक दिव्य विमान आ गया और सबके देखते ही देखते धुंधकारी इस विमान पर चढ़ गया। और जो आए थे पार्षद, उनसे कौकर्ण जी ने पूछा कि अत्रैव वह वह संति श्रोतारो मम निर्मलः, आनीतानि विमानानि न तेषा युग यत्कुतः। ऐसे तो बहुत से निर्मल श्रोता हैं, पर एक विमान धुंधकारी के लिए क्यों आया। तब कहा कि यह विमान धुंधकारी के लिए क्यों आया। तब कहा गौकर्ण जी ने कि श्रवणम तु कृतम सर्वे ना तथा मननम कृतम। पिता, हे भैया, श्रवण के कारण ही फल में भेद हुआ है। जो श्रवण करेगा उनके लिए विमान आएगा, जो जो श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेगा उनके लिए विमान आएगा, श्रवण करेगा मनन करेगा उनके लिए विमान आएगा। और श्रावण मास में पुनः गोकर्ण जी ने फिर कर दोबारा कथा की। उसी समय विमानों के साथ हजारों विमान की रचना करके भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। जैसे अयोध्यावासिन पूर्वम यथा रामेण संगता गोलोकम योगी दुर्लभम। ऐसे जैसे द्वापर में भगवान राम के साथ सभी साकेत को गए थे, उसी समय कथा सुनने वाले सभी गोलोक धाम को गए। बोलिए भागवत भगवान की जय। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा।
निगम तिवारी जी, आपने बहुत अच्छा प्रवचन किया। आपने अपने शिक्षण के दौरान अपना प्रथम वक्तव्य, प्रथम प्रवचन प्रस्तुत किया है। और प्रथम प्रवचन पर आपने बहुत ही बढ़िया तैयारी और अपना भाव प्रस्तुत किया कथा के माध्यम से। निश्चित रूप से यह प्रथम वक्तव्य से ही स्पष्ट हो रहा है कि आप बहुत भविष्य में बहुत ही जो है उत्कृष्ट कथावाचक बनेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और प्रथम वक्तव्य था, तो निरंतर जो त्रुटियां हैं, जो कमियां हैं, वो आने वाले वक्तव्यों पर वो निरंतर सुधार होती रहेंगी। जैसे अभी थोड़ा जल्दी जल्दी आप कर रहे थे, कहीं कहीं पर बहुत शीघ्र कर रहे थे, उसको आपको और ठहराव करके करना है कथा को, कि सामने जो है हम श्रोताओं को सुना रहे हैं उनको समझ में आए। तो थोड़ा सा समझा करके, और जैसे आपने प्रारंभ किया, कीर्तन सीधा शुरू कर दिया, तो शुरू करने से पहले श्रोताओं को यह अवगत कराएं कि हम मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कीर्तन की क्या महिमा है, कि मन और वाणी पवित्र होता है, तो आइए हम कीर्तन करें। इसके बाद भागवत की महिमा का शुभारंभ आपने किया। थोड़ा सा उसके पहले आप ये सबको अवगत कराएं कि आइए हम भागवत की महिमा को श्रवण करने जा रहे हैं। ठीक है? हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ गुरुदेव, पहुंच रही है। हाँ, बहुत अच्छा, हाँ बहुत। हाँ। हम आपके वक्तव्य से प्रसन्न हैं, ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। ये वीडियो अपलोड करेंगे, हाँ लिंक हाँ। लिंक भेजेंगे। आप स्वयं अपनी ये प्रवचन की वीडियो सुनिएगा, जहाँ पर कमियां हैं उसको सुधारिएगा। ठीक है? बाकी बहुत अच्छा आपने बोला, पहला वक्तव्य है, तो हम बहुत प्रसन्न हैं आपसे। बहुत बहुत साधुवाद।